ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आध्यात्मिकता नहीं कर रहे हैं, भक्ति में नहीं है, तो उनका फिर क्या होता है कि एक ही चीज़ जीवन का लक्ष्य बन जाता है और वो है जस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन। और प्रॉब्लम क्या होता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन ये लक्ष्य बना के वो अ, अगर जीवन जीते हैं, तो फिर क्या होता है कि उसी सेंस ग्रेटिफिकेशन को करने से वो कितने सारे पापों में लिप्त होते रहते हैं। और पापों में लिप्त होने के कारण वो उनको अगेन पुनः शरीर भी मिलता है, क्योंकि उसमें पाप कर रहे हैं और उनको भोगने के लिए शरीर मिल रहा है। अब शरीर मिल रहा है और चूँकि इतने सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन पिछले जन्म में अपने इंद्रिय तृप्ति के कारण इतने सारे पाप किए थे और इस शरीर में उसी पापों को भोग रहे हैं, तो फिर कष्ट आता है। जब कष्ट आता है तो उस कष्ट से पता नहीं चलता है कि कैसे निकले, तो उनको लगता है कि क्या करें कि इस कष्ट से निकले, तो फिर उनको समझ में आता है कि चलो कुछ तो इंद्रिय तृप्ति करा जाए ताकि कुछ कंपनसेट हो, है ना? जैसे अगर भक्ति में जब नहीं आते हैं हम लोग, तो मतलब क्या रहता है कि 5 दिन तक अगर बहुत परेशान हो रहा है, ऑफ़िस में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो छठा 7वां दिन अ, निकलता है या तो पीवीआर में, है ना? या तो बार में। तो ऐसे ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कि अरे 5 दिन हमने इतना बैंड बजाया अपना, अभी कम से कम 1 दिन तो एन्जॉय करें, बोल के फिर जितनी भी उल्टी-पुल्टी हरकतें होती है सब करते हैं, या अपना ऑफ़िस का प्रेशर निकालने के लिए क्या गम का साथी रम या धुएँ में उड़ाते हैं प्रेशर को। तो कई बार मतलब ये तो बहुत कॉमन ही है, आप सभी ने देखा ही होगा कि बहुत प्रेशर आ रहा है ऑफ़िस में, तो फिर चलो एक सिगरेट पीते हैं, तो ये यही चल रहा होता है। तो ये नहीं समझ पाते कि ये जो प्रेशर आ रहा है, ये आ रहा है उन्हीं के इसी पापमय कर्मों के कारण ही। और उसको फिर उसको रिलीज़ करने के लिए जो माध्यम लिया जा रहा है, वो क्या है कि वो माध्यम भी कैसा है, वो फर्दर हमारे पाप को ही जन्म देता है ना? तो फिर तो मतलब ये बड़ा ऐसा स्थिति कि एक विशेष साइकिल बन के रह जाता है ना? फिर इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। तो यही इसी चीज़ को समझना बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आगे फिर हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ पे ये हाँ, यहाँ पे ये यही श्लोक हम लोग लास्ट टाइम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, सॉरी, सैटरडे को, कि जब व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति मान लेता है, तब वह निश्चय ही भौतिक जीवन हेतु प्रमत्त हो जाता है और सब प्रकार के पापों में संलग्न हो जाता है। उसको यह ज्ञात नहीं होता कि वो अपने पूर्व कर्मों के पापों के कारण ही इस क्षणभंगुर शरीर को उसे प्रदान किया गया है, जो वास्तव में उसी उसके दुःख का मूल कारण है। तो ये जो शरीर है, वही दुःख का मूल कारण है ना? वास्तव में जीव को भौतिक शरीर प्राप्त होना ही नहीं चाहिए, परंतु ये शरीर उसको इंद्र तृप्ति के लिए दिया गया है। अतः मैं ये उचित समझता हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति पुनः इंद्र तृप्ति में अ, अतः मैं ये उचित नहीं समझता हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति पुनः इंद्र तृप्ति में लगे, जिसके कारण वह पुनः एक भौतिक शरीर के बाद दूसरा शरीर ग्रहण करता रहे। तो अभी कल भी हम लोग यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे एक सोसाइटी में। तो एक डिवोटी है, वो बता रहे थे कि वो काफ़ी अपने वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज़ में उन्होंने ट्रैवल करा, वहाँ वो रहने का उनको मौका मिला। तो उन्होंने बताया कि जितने भी कंट्रीज़ है, चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहने रहने पे उनको यही चीज़ समझ में आया ना कि वहाँ पे रिलेशनशिप का भी पूरा बैंड बजा हुआ है, अच्छा खासा पॉपुलेशन ड्रग्स में और इंटॉक्सिकेशन में लगा हुआ है। तो उनका ये रियलाइज़ेशन था कि सिर्फ़ उसका एक ही रीज़न मेरे समझ में आया, उनका ऐसा कहना था कि उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है ना? द वेरी पर्पस ऑफ लाइफ इज़ मिसिंग। तो अगर जीवन का लक्ष्य किसी का नहीं है कि तो फिर व्यक्ति क्या ही करेगा? मतलब बहुत ही स्वाभाविक है ना, अगर मेरे जीवन में मुझे नहीं पता है कि अच्छा भगवान को प्राप्त करना, भक्ति करना ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो फिर क्या ही एक ही लक्ष्य बचता है ना? एन्जॉय किसको एन्जॉय करो? तो जो हमारे सेंसेस है उसको एन्जॉय करो, उसी को इंद्रिय तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, जो कि फर्दर पापों को ही जन्म देता है ना? तो और जीवन और मिज़रेबल हो जाता है, क्योंकि जितना हम भगवान की सेवा में अपने सेंसेस को लगाएँगे, उतनी संतुष्टि मिलेगी। और जितना हम सेंसेस को ग्रेटिफ़ाई करने का कोशिश करेंगे, टेम्परेरी एन्जॉयमेंट तो मिलता है, बट सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। तो उसके कारण क्या होता है, वो कार्य और करते हैं। पहले कोई व्यक्ति इसलिए वो चेन स्मोकर बन जाते हैं कई लोग, है ना? तो 1 सिगरेट से स्ट्रेस नहीं निकल रहा है, फिर 2 लेना शुरू करेंगे। फिर 2 सिगरेट जब पी रहे हैं ना, उसके कारण फर्दर उस सिगरेट पीने का भी स्ट्रेस आता है। उसको निकालने के लिए एक और पिएँगे। तो ऐसे करके ये पूरा एकदम और बढ़ता चला जाएगा, है ना? तो फिर फाइनली या तो एकदम चेन स्मोकर या बेवड़े बन के ही फिर संतुष्टि मिलती है। क्योंकि जब जीवन का लक्ष्य बना लिया इंद्र तृप्ति, तो फिर किसी भी एन्जॉयमेंट में फिर और इसलिए रिलेशनशिप भी खराब होता है। क्योंकि वो जीवन का लक्ष्य अगर इंद्र तृप्ति है, तो कोई भी चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों या इवन माता-पिता हों, कोई भी हमारे सेंस एन्जॉयमेंट के बीच में आ रहा है, तो वो हमारा शत्रु है।
जो हमें हेल्प कर रहा है हमारे सेंस एन्जॉयमेंट में, वो हमारा मित्र है ना? तो नॉर्मली हमारा मित्र या शत्रु हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं? कि जो मेरे सेंस ग्रैटिफ़िकेशन में मेरा साथी है, वो मेरा मित्र है ना? और जो मुझे रोक रहा है, वो मेरा शत्रु है। तो यही है नॉर्मल डेफिनिशन ऑफ फ्रेंड्स एंड एनिमीज़। तो इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि जब तक हमारे जीवन में पर्पस नहीं है, तब तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। तो हम अपने आप को एक्चुअली बड़ा इम्पोर्टेंट है ये बात कि अपने आप को बार-बार याद दिलाना कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। एक डिवोटी ऐसा एक काफ़ी सीनियर वैष्णव सीनियर डिवोटी हैं, तो वो बताते हैं कि अपने आईने पे एक छोटा-सा लिख दो, यू आर नॉट द वन हूम यू आर सीइंग इन द मिरर। तो आप वो नहीं है जिसे आप अपने इस आईने में देख रहे हो। जब भी आप आईना देखोगे तो आपको याद आएगा, है ना? बट ये तभी करिएगा जब घर में बाकी सभी लोग भी भागते हैं, नहीं तो फिर कहेंगे ये तो गया, है ना? तो फिर इसलिए ऐसा काम नहीं करना है, जहाँ पे घर में डिस्प्यूट आ जाए। लेकिन नॉर्मली अगर बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। वो बता रहे थे कि जब भी ऐसा बार-बार अपने आप को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आत्मा है, ऐसा करके। तो ठीक है, नेक्स्ट श्लोका में भी हम लोग इसको कल ही पढ़ते हैं, 7:30 तो हो गया, सॉरी थोड़ा सेशन भी डिले हो गया था, तो ये इसको नेक्स्ट ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये यही है इस चैप्टर का कंक्लूजन कि ये जीवन क्या है? आगामी जीवन की तैयारी है। तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? कि नेक्स्ट लाइफ क्या होगा? ये सिर्फ़ इस जीवन में सेंस ग्रैटिफ़िकेशन करना, ये नहीं है ना? नेक्स्ट लाइफ क्या होना चाहिए? नेक्स्ट लाइफ भगवान को प्राप्त करें, ये अपने जीवन का गोल बनाना है ना? और यदि हम अपनी दिव्य इंद्रियों का रस आस्वादन करना चाहते हैं, तो अपने घर भगवत धाम लौटने के लिए इन इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। तो ये जीवन तो ऐसे नेक्स्ट जीवन की तैयारी है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो ट्रांसेंडेंटल सेंसेस है ना? दिव्य इंद्रियाँ हैं, उनको एक्चुअली वास्तव में सैटिस्फाई करना, उनको रिलिश करना, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि अपने भगवत धाम लौटने के लिए इन इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। और अभी इंद्रियाँ शुद्ध कैसे होंगी? तो जिस प्रकार शिष्य अपने गुरु के समक्ष शरणागत होता है, उसी उद्देश्य से देवहूति माता जी अपने पुत्र के समक्ष विनीत भाव से प्रश्न कर रही हैं, है ना? कि कैसे मैं अपने सेंसेस को प्योर कर सकूँ। तो यही प्रश्न था देवहूति माता का यहाँ पे, कि देवहूति माता ने यही प्रश्न किया था कि अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा विचलित विचलित किए जाने से मैं अत्यंत उद्विग्न हो गई हूँ, मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई हूँ। मेरे ये जो सेंसेस हमेशा bewilder होते रहते हैं, पर सेंसेस भटकते रहते हैं, तो उसके कारण मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। इसी उद्विग्नता के कारण मैं अंधकार के गर्त में गिर पड़ी हूँ, और यही डिस्टर्ब होने के कारण मैं क्या है, अंधकार के गर्त में गिर पड़ी हूँ। तो हम सभी के लिए ये बड़ा मतलब कितना इम्पोर्टेंट ये वर्स है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्स है वास्तव में। ये एक्चुअली हम ये यही हमारे मतलब ये सब ऐसा वर्स है ना, जो एकदम बिल्कुल इसको नोट करना चाहिए, और इसको मतलब इसको अपने कहीं चिपकाना है तो चिपका दे, नहीं तो अपना मतलब ये हमारी वास्तविक स्थिति को बता रहा है। यही ये श्लोक है ना, हमारी देवहूति मैया तो देवहूति माता है, उनका क्या हुआ, हमारे बिहाफ में ही वो प्रश्न पूछ रही हैं। क्योंकि हम सभी का यही हालत है। हम सभी इतने डिस्टर्ब हैं, है ना? क्यों डिस्टर्ब है? एक ही रीज़न है डिस्टर्ब होने का, क्योंकि हमारे सेंसेस बिल्कुल हमें परेशान करके रख दिया है। सारे सेंसेस ने हमारा एक्चुअली में बैंड बजा के रखे हुए हैं, और सेंसेस ही हमें इतना परेशान करके रखे हैं, सारा उल्टा-पुल्टा कार्य करवाते हैं, है ना? और इसी डिस्टर्बेंस के कारण हम अज्ञान के गर्त में गिर पड़े हैं। फिर हम क्यों? क्योंकि वही सेंसेस हमको विचलित करके पाप कराते हैं, पाप करते हैं तो और डिस्टर्ब होते हैं, और डिस्टर्ब होते हैं तो उस डिस्टर्बेंस से निकलने के लिए और पाप करते हैं। फिर फर्दर पाप करते हैं, फिर और डिस्टर्ब होते हैं, फिर फर्दर पाप करते हैं। तो पूरा ये अंधकार है, इससे निकलना वो अंधकूप है ना? मतलब डार्क वेल है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है ना? तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि फिर अपने सेंसेस को, इस बात को समझना, एक्चुअली वास्तव में समझना बड़ा बहुत मुश्किल है कि अपने सेंसेस को हम जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाएँगे और सेंसेस को सिर्फ ग्रेटिफ़ाई करेंगे, तो वो सिर्फ डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करेगा। इस बात को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम इस बात को समझ लें शास्त्रों के माध्यम से, तो फिर कुछ हो सकता है। और ये वर्स मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि क्या है ना, ये एकदम ऐसा मैंने भी जब पढ़ा ना, मुझे बहुत हिट करा, क्योंकि कितनी सही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि हमारे डिस्टर्बेंस का रीज़न, हम सोचते हैं ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। पर डिस्टर्बेंस का रीज़न तो सिर्फ़ हमारे अनकंट्रोल्ड सेंसेस है ना? अनकंट्रोल्ड सेंसेस ही हमारे सारे डिस्टर्बेंस का कारण है। तो वही तो हमें डिस्टर्ब करके रखे हैं। अगर सेंसेस कंट्रोल रहे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये अगर हम कहीं पे इसको लगा के रखेंगे ना, तो जब भी हम डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो हम इस वर्ड्स को पढ़ेंगे, तो फिर हम अपने आप से पूछेंगे, क्या मेरे जीवन में भी मेरे डिस्टर्बेंस का कारण मेरे अनकंट्रोल्ड सेंसेस है ना?
तो इस तरीके से हमें मनन करना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में क्या है हमारे डिस्टर्बेंस या चीज़ों का कारण, है ना? तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस थैंक यू माता जी, बताइए। प्रश्न पिंकी माता जी आपका, तो आप म्यूट कर सकते हैं खुद को। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था कि हम भगवान के प्रति अपनी शरणागति किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं प्रभु जी, कि हम भगवान पे शरणागत हो सके और हम वो मतलब हमें संभाल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम मतलब सर्कमस्टेंसेस में ना ज़्यादा ही उलझ जाते हैं, तो हम भगवान के प्रति शरणागति कैसे बढ़ा सकते हैं प्रभु जी अपनी? एक्चुअली क्या है माता जी, कल मैं वही एक लेक्चर सुन रहा था प्रभु जी का, हृदय सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी का। तो ये इस बात को बता रहे थे कि वास्तव में शरणागति हम तभी बढ़ाएंगे ना, बढ़ा पाएंगे जब हमारा संबंध ज्ञान क्लियर हो। जितना ज़्यादा संबंध ज्ञान होगा उतना ही हम शरणागति रख सकते हैं। जैसे कल हम लोग एक डिवोटी से पूछ रहे थे कि प्रभु जी आपकी सैलरी आती है, आप किसको दे देते हो, है ना? तो बोले मैं अपनी वाइफ को दे देता हूँ कंप्लीट सैलरी, फिर यही खर्चा चलाती है, यही जो करती है ना? तो ऐसा करके बता रहे थे, है ना? तो माता जी को, अपनी पत्नी को सारा सैलरी उठा के दे देते, है ना? पूरा सरेंडर्ड है ना? लेकिन यही सरेंडर किसी और के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे सरेंडर होने का क्या रीजन है? संबंध ज्ञान क्लियर है ना? संबंध ज्ञान भी एक तो क्लियर है कि हाँ ये मेरी पत्नी है, ये सारा टेक केयर करेगी, और एक संबंध ज्ञान होने के साथ साथ एक ट्रस्ट भी है, एक लविंग रिलेशनशिप भी है। तो उसके कारण वो एक सरेंडर है। भगवान के साथ भी हमारा सरेंडर अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो संबंध ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंध ज्ञान होगा कि भगवान कैसे हमारे कंप्लीट शेल्टर हैं, है ना? हमारे सुहृदम हैं। भगवान से बड़ा कोई वेल विशर है ही नहीं हमारा, है ना? इज द सुप्रीम भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना? तो ये इस बात को अगर समझ जाया जाए कि भगवान इज द सुप्रीम एंजॉयर, है ना? सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम ये है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक, सुप्रीम प्रोपराइटर, है ना? सुप्रीम एंजॉयर है, सुप्रीम प्रोपराइटर है, एंड इज सुप्रीम वेल विशर, है ना? सुहृदम है भगवान। तो ये अगर हम इस बात को समझे, एंड शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों का, शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों का जो सबसे जो बेस्ट गिफ्ट है वो यही है कि शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों में संबंध ज्ञान को बहुत सुंदर तरीके से बार बार शिला प्रभुपाद जी संबंध ज्ञान को क्लियर करते हैं। और जितना हमारा संबंध ज्ञान क्लियर है ना, उतना सरेंडर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, उतना सरेंडर बढ़ेगा। इसलिए शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ के लोग क्यों भक्ति कर पा रहे, इतना इतना सरेंडर्ड होके क्यों कर पा रहे? बिकॉज वो इतना अच्छे से संबंध ज्ञान शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर ये भी साथ साथ में संबंध ज्ञान बता रहे हैं, और कंप्लीट है संबंध ज्ञान का। तो ये नहीं कि जस्ट हाँ चलो ये तो भगवान हमारे फादर है, क्यों वो पिता है, और कैसे वो अपने जो सुप्रीम फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भगवान किस तरीके से निभा रहे हैं, कितना प्रेम कर रहे हैं भगवान, है ना? तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। जैसे सेकंड में कल ही हम लोग वो बुक डिस्कस कर रहे थे कृष्ण की ओर, तो सेकंड चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो उस समय मैं डिवोटीज के साथ इस बात को शेयर कर रहा था कि मैं जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया तो मेरी पुरानी कंडीशनिंग के कारण, क्योंकि कॉलेज में कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा काम नहीं था जो नहीं करता था, सब उल्टा पुल्टा काम करता रहता था। तो भक्ति में आने के बाद माला शुरू हो गई, इंटेलिजेंस से समझ में आ गया, माला से थोड़ा अच्छा भी लगना शुरू हुआ। तो शुरुआत में तो थोड़ा एकदम अच्छा लग रहा था, बट फिर जो पुरानी आदतें हैं, पुरानी कंडीशनिंग है, वो नहीं छूट रही थी। तो फिर बहुत दुखी होकर मैंने अपने काउंसलर को कॉल करा कि प्रभु जी मतलब बहुत मुश्किल है, मुझे लगता नहीं कि मैं भक्ति के लिए बना हूँ, इतनी सारी मेरी पास्ट कंडीशनिंग है ना? तो बहुत मुश्किल है, क्या करूँ मैं? तो फिर उन्होंने वो बताया श्लोका भगवद गीता से, वो अपीति से दुराचारू वाला, कि कितना भी बड़ा कोई पापी है लेकिन अगर वो भक्ति में लगा हुआ है, प्रयास कर रहा है, तो भगवान उसको साधु मानते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कैसे फैन अगर चल रहा है अपनी स्पीड से, तो अगर उसको, शिला प्रभुपाद जी का एग्जांपल जो प्रभुपाद जी देते हैं कि उसको अगर बंद करो तो इट विल टेक सम टाइम। तो तो आप इनपुट देना बंद कर दिए, बट पंखा थोड़ा घूमेगा, फिर थोड़ा घूमने के बाद ही रुकेगा, तो कुछ समय तक तो ऐसा चलेगा। तो ये जो प्रभु जी ने बताया और मुझे बोला पढ़ने के लिए, फिर मैंने जो चैप्टर 2 पढ़ा कृष्ण की ओर का ध्यान से, तो फिर मुझे इतना होप मिला और इतना मतलब लगा कि भगवान कितना प्रेम करते हैं। क्या बॉलीवुड का हीरो प्रेम करेगा? ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, है ना? तो भगवान का प्रेम मतलब क्या ही है, अनलिमिटेड प्रेम है।
ना? तो ये क्या है कि इतना सुंदर तरीके से मतलब सोचिए स्मॉल बुक्स में प्रभुपाद जी ने जस्ट इनिशियल चैप्टर्स में इतनी डीप फिलॉसफी दे दी है ना? इतनी डीप फिलॉसफी दे दी है कि क्या भगवान का प्रेम है। तो इस तरीके से जब हमारा संबंध ज्ञान जितना क्लियर होता जाएगा तो क्यों ही सरेंडर नहीं होगा, है ना? Hare Krishna, Krishna Krishna,